तो सनातन धर्म के मानने वाले और अपने आप को कट्टर हिंदू कहने वाले ये कैसे भूल गए कि इस देश के अंदर, उनके घर के अंदर इतने लोग शहीद हो जाए और उनकी मौत की अभी बरसी नहीं मनाई जा रही हो, उनकी बरसी से पहले वो शिलान्यास करने पहुंच जाते हैं। तो इससे बड़ा आपदा में अवसर कहां से तलाश किया जा सकता है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहीं चुल्लू भर पानी में देखकर और ये सोचना चाहिए कि इसके अंदर मुझे अब क्या करना है। उस चुल्लू भर पानी में उनको क्या करना है समझ जाए इशारा लोग, क्योंकि इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा रही है कि अगर कहीं कोई ऐसी मौत हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। शुक्रिया साहब। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पहली बार मधुबनी में एक सभा को संबोधित किया। मधुबनी, बिहार। उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने पहलगाम में हुई घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान एक ऐसा ऐलान कर दिया कि आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। मधुबनी में प्रधानमंत्री की बातों को सुनकर लोग मोदी 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 का नारा लगाने लगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में हुई घटना से एक तरफ जहां पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मधुबनी में भावुक दिखे हैं। इस हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से ऐलान करते हुए कहा कि पूरी दुनिया से कहता हूं, भारत आतंकवादी और समर्थकों की पहचान करेगा, पता लगाएगा और उन्हें सजा देगा। हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। ये बातें सुनकर सभा में आए लोग मोदी 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 चिल्लाने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह हमला निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकवादियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ रहेगी। मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशकों में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर गांव में बने हैं। ये भी कहा कि पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ये सारा पैसा गांव के विकास में लगा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल सिर्फ दिल्ली जैसे बड़े शहरों में होते थे, लेकिन अब दरभंगा में भी एम्स बन रहा है। 10 सालों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। झंझारपुर में भी एक नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार में लाखों लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है। बिहार में प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, सादाब रिजवी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए था पहलगाम, जम्मू कश्मीर, लेकिन पहुंच गए चुनाव की रैली करने के लिए बिहार में। जी। अब प्रधानमंत्री कितनी जिम्मेवारी बेहतर तरीके से निभा रहे हैं और वहां से जो फरमान वो दे रहे हैं, जो घोषणाएं कर रहे हैं और लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, ये कहीं पहली जैसी जो बोल है प्रधानमंत्री मोदी के, कहीं ऐसा ही तो साबित ना हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री हमेशा से आपदा में अवसर तलाश करते हैं और जब भी कभी देश के ऊपर आपदा आती है वो उसे अवसर में बदल देते हैं। वो कहते भी हैं कि आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। बिल्कुल। तो जो वो कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, उन्होंने आपदा को अवसर में बदला है। आपदा हुई जम्मू कश्मीर में, अवसर मिला चुनाव है बिहार में। बिहार के अंदर जाकर कश्मीरियों को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात बेबाक जी, जब हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई,
जब कोई शहीद हो जाए, घर के अंदर कोई परिजन मर जाए, कोई और हो जाए, तो ऐसा काम, नया काम कोई नहीं करता। और कम से कम 13 दिन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कम से कम 12-13 दिन तक तो आपके धर्म में भी नहीं करते। जब तक 13वीं बीत जाती है उसके बाद कोई नया काम शुरू करते हैं। बीजेपी तो कट्टर हिंदू है, बिल्कुल कट्टर हिंदू पार्टी का, कट्टर सनातनी का 13 दिन से पहले इस तरीके से नई योजनाओं का शिलान्यास करना, बिहार में जाकर चुनाव प्रचार करना, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म और सनातन का अपमान है, घनघोर अपमान है। बिल्कुल। और मैं तो बचपन से देखता चला आया हूँ, क्योंकि मेरे तमाम संगी साथी हिंदू भाई रहे हैं और हमारी आस्था रही है हमेशा से सनातन धर्म में भी। तो सनातन धर्म के मानने वाले और अपने आप को कट्टर हिंदू कहने वाले ये कैसे भूल गए कि इस देश के अंदर, उनके घर के अंदर इतने लोग शहीद हो जाए और उनकी मौत की अभी बरसी नहीं मनाई जा रही हो, उनकी बरसी से पहले वो शिलान्यास करने पहुंच जाते हैं। तो इससे बड़ा आपदा में अवसर कहां से तलाश किया जा सकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहीं चुल्लू भर पानी में देखकर और ये सोचना चाहिए कि इसके अंदर मुझे अब क्या करना है। उस चुल्लू भर पानी में उनको क्या करना है समझ जाएं इशारा लोग, क्योंकि इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा रही है कि अगर कहीं कोई ऐसी मौत हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो वो कम से कम इतनी जल्दी नया काम तो शुरू नहीं करते। और वो भी ऐसे समय में जिस समय देश के अंदर इतनी बड़ी आतंकी गतिविधि नजर आई हो, इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ हो, इस देश के पर्यटकों को शहीद कर दिया गया हो, और अभी तक ये भी नहीं पता लग रहा है इस देश की सरकार से कि आखिर उसके हमलावर कौन थे, वो आतंकवादी कौन थे जिन्होंने इतना बड़ा कुकृत्य किया है। लेकिन इन सब को छोड़ने के बाद, इस सारी जांच प्रक्रिया को छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री को अगर कहीं नजर आ रहा है तो बिहार का चुनाव नजर आ रहा है। उनको जो वो बाहर बैठे हुए लोग रैली में नजर आ रहे हैं, वो वोट में कैसे कन्वर्ट हो जाए, बस सिर्फ ये जुगाड़ में वो लगे हुए हैं। और उन्होंने इस बारे में महारत हासिल कर रखी है कि आखिर ये जो सारे लोग हैं, ये जो जनता है, ये जो 140 करोड़ देशवासियों करके नारा लगाया जाता है, तो इन 140 करोड़ देशवासियों में से अगर 50-60 करोड़ को मैं वोट में कन्वर्ट भी कर लूं तो सरकार बदल जाएगी। इसमें वो महारत हासिल किए हुए हैं। और यही आपदा में अवसर तलाश करते हुए बिहार के अंदर उन्होंने गिनाया कि देखिए बिहार के अंदर एम्स बन रहा है। 11 साल में अभी तक एम्स तो बना ही नहीं, काम चल रहा है। पता नहीं कौन से टेन्योर में इनका एम्स पूरा होगा। आप देखिए ये जो दिल्ली के अंदर एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ सबसे ज्यादा लोग जितने मरीज हैं वो बिहार के नजर आएंगे, और उनके रहने के लिए भी जगह नहीं है। वो तो भला हो पप्पू यादव जैसे लोगों का, बिहार के सांसद हैं, उन्होंने अपने घर को रेन बसेरा बना रखा है और बिहार से आए हुए तमाम लोगों को अपने घर में जगह दे रखी है। मोदी जी को एक बार वहां जाकर भी घूमना चाहिए कि बिहार का एम्स स्टार्ट नहीं हुआ तो बिहार के लोग इतने सारे दिल्ली आ रहे हैं, उनका रहने सहने का इंतजाम कहाँ है। दूसरी बात, जो फुट ओवर ब्रिज है, जो फुटपाथ है, आप निकलिएगा बेबाक जी उधर कभी तो आपको लगेगा कि कहीं ये भिखारियों की लाइन तो नहीं है, लेकिन नहीं, बिल्कुल सब लोग नीचे ही अपना बिस्तर डाल के वहीं पे जो है सोने की व्यवस्था है उन सब लोगों की। वो लोग भिखारी नहीं है, वो बिल्कुल फकीर नहीं है मोदी जी की तरह, वो इलाज कराने के लिए आए हुए मरीज हैं। मोदी जी की तरह फकीर नहीं है कि झोला उठा के कहीं भी चल देंगे। वो झोला उठा के बेचारे वहां रुक जाते हैं जहां उनको आशियाना नजर आता है। आशियाना नजर आता है, वहीं रुक जाते हैं। और एम्स में आपको अधिकतर देखने को मिलेगा कि जितने भी जो तीमारदार हैं वो सब नीचे जमीन पे अपना बिस्तर लगाए हुए वहीं पे डेरा डाले रहते हैं। उनकी मजबूरी है, वो जाएं तो जाएं कहाँ। दूसरी बात इन्होंने कही कि मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं झंझारपुर के लिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि जो मेडिकल के अंदर वहां पेपर लीक हो रहे थे, उन पेपर लीक को तो ये रोक नहीं पाए। जब मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्रेंस होगा और वहां पेपर लीक हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा से मेडिकल एंट्रेंस होगा। जब नीट के अंदर पेपर लीक हो जाता है, इंजीनियरिंग का पेपर लीक हो जाता है, अभ्यर्थी जो आवेदन करते हैं उनका पेपर लीक हो जाता है, तो फिर इस तरीके के मेडिकल कॉलेज देने का क्या फायदा? मेडिकल कॉलेज देने से पहले आप सुविधाएं तो मुहैया कराइए। तो ये सिर्फ लेकिन एक सवाल दर्शकों पे छोड़े देते हैं। दर्शक कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। एक पार्टी बीजेपी, कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी पार्टी, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी उन सब के सबसे बड़े नेता, आप लगेगा इन्हें साथ में और काम करने। जितने भी जम्मू कश्मीर की घटना में, पहलगाम की घटना में जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं, और जो खास तौर से शहीद हुए हैं, उनकी 13वीं से पहले प्रधानमंत्री का मधुबनी में जाके बिहार के अंदर चुनाव प्रचार करना, वहां शिलान्यास करना, ये कितना सही है और कितना गलत है, ये राय दर्शकों पर छोड़ते हैं। और दर्शक कमेंट के माध्यम से अपनी
राय जरूर रखें और हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद सर।